बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। जी जनाब, आज आपको जो डिश दिख रही है, कोई गैस कर सकता है कि ये क्या चीज़ है? तो जनाब अभी हम आपको बताते हैं, ये है फ़िश एग। क्या आपने कभी फ़िश एग बनाई है? अगर नहीं बनाई तो लाजमी इस वीडियो के बाद आप बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जनाब हमने पहले पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम करने के बाद हमने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज बहुत बारीक काटी थी। प्याज बहुत बारीक काटनी है। इस तरह से हम प्याज डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम उसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसको भी उसके साथ ही प्याज के साथ भून लेंगे। थोड़ी देर बाद 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे कट किए हुए। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर डाले हैं, वो भी बहुत बारीक मैंने कट करके डाले थे, क्योंकि हमें पेस्ट जो है बहुत मसाला जो है बहुत बारीक पेस्ट में चाहिए, इसलिए हमने सब मसाले बारीक कर डाले हैं। जनाब हमने डाले हल्दी 1/2 चम्मच, पिसी हुई मिर्ची 1/2 चम्मच, कुटी मिर्च 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच ही हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे, यहाँ तक कि टमाटर बिल्कुल गल जाएं, इनका पेस्ट सा बन जाए, पूरा मसाला पेस्ट की तरह बन जाए। चाहे तो आप चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से इसको मैश कर सकती हैं, ताकि आपका फ़ाइन पेस्ट बन जाए। ये देखें जनाब, इतना अच्छे से पेस्ट बन गया। अब क्या करना है, फ़िश लेनी है जो बहुत अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर ली थी। वही मेथड, नमक, हल्दी और लेमन मिला के इसको काफ़ी देर तक छोड़ दिया था, 2 से 3 घंटे तक। उसके बाद हमने इसको वॉश कर लिया था, तो कोई स्मेल इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी इसमें। ये देखिए 5-10 मिनट के लिए इसको ढक के रख दें। ढक के जब ढक्कन हटाएंगे तो ये मछली गल चुकी होगी, मछली के अंडे गल चुके होंगे। अब इसको क्या करना है कि आपको इस तरह का कोई चम्मच ले लेना है और उसको जिस तरह से हम कटाकट को मिक्स करते हैं ना मसालों के साथ, उसी मेथड से आप इसको मिक्स करेंगे। इसको इस तरह से तोड़ते जाएंगे और मसालों के साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने साबुत अंडे डाल दिए थे उस टाइम, उसको नहीं तोड़ते हैं, इसको इस तरह से करते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा हो कितने अच्छी तरीके से फ्राई मसाला बन चुका है सारा का सारा। इसका बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अच्छी तरीके से भूनने के बाद एंड में हमने डाला है 1/2 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको डालने के बाद हम फिर से इसको मिक्स करेंगे। 1 सेकंड के लिए हमने इसको सिर्फ दम पे रखा था, ताकि और ज़्यादा अच्छी से खुशबू आ जाए। एंड में हमें ये क्या करना है, जो इसका लास्ट प्रोसीजर है वो ये है कि हमें इसमें कोयला का धुआं देना है, ताकि इसमें बारबेक्यू का जायका आ जाए। इस तरह से आप कोयले का धुआं दे दें, इसको 2 मिनट के लिए बंद कर दें। लिड लगाने के बाद आप थोड़ा वेट करेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद बहुत ही मज़ेदार से ये एग आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें जो हमने बारबेक्यू का मैंने जायका इसमें डाला था, उससे तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो गया था ये। और अगर किसी ने पहली दफ़ा भी खाया है ना, तो वो भी नहीं बता सकता था कि ये है क्या चीज़। ये इतना लाजवाब बना था। और जिस मेथड से मैंने बताया, उसी मेथड से अगर आप इसको वॉश करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। कोई बता नहीं सकता कि ये फ़िश के एग्स हैं। बहुत ही मज़ेदार सा बना था ये। अगर आप लोग बनाना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़ायकेदार था और बहुत फ़ायदेमंद भी था। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।